इस वक्त हम कश्मीर के प्राचीन मंदिर जेष्ठा देवी मंदिर में खड़े हैं, जो करीबन 300 वर्ष पुराना है। और जेष्ठा देवी बताई जा रही है कि माता पार्वती का स्वरूप है और खुद यहाँ इस जगह पर वो प्रकट हुई है। दरअसल ये जगह जो थी पहाड़ों में है, जबरवन पहाड़ों के बीच, और यहाँ पर साधु संत आकर पूजा अर्चना करते थे और यहीं पे फिर एकत्र करके माता जेष्ठा देवी, जो माता पार्वती का स्वरूप माना जाती है, वो प्रकट हुई। और इस मंदिर का जिक्र जो है राजतरंगिणी में है, नीलमत पुराण में है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि करीबन 300 वर्ष से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। और आज जेष्ठा देवी का जन्मदिन है, जिसे बहुत ही जोश से यहाँ मनाया जा रहा है। के बारे में हजारों साल पहले जब खीर सागर मंथन हुआ था, वहाँ से बहुत सारे रत्न निकले थे। उसी दौरान माता जेष्ठा का उत्पन्न हुआ है। जब असुरों ने लक्ष्मी जी का हरण किया था, उन्होंने गोपादरी में उसको बंदी बनाकर रखा था। गोपादरी कहते हैं, शंकराचार्य पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीच में एक गुफा होती थी जिसका नाम था गोपादरी। उसी में उसे बंदी बनाकर रखा था। वर्तमान काल में आजकल उसे गुप्का रोड के नाम से जाना जाता है। उसको गोपादरी के नाम पे ही नाम पड़ा है। भगवान शिव ने इनको रोका, ऐसा मत करो, लक्ष्मी जी को अपने स्थान पे वापस पहुंचाओ, मगर असुर लोगों ने नहीं माना। फिर विताल भैरव आते हैं। विताल भैरव दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान शिव से, कहते हैं हमारे लिए क्या आदेश है। भगवान शिव उन्हें कहते हैं, आप मेरे गणेश जैसे पुत्र हो, इन राक्षसों का वध कर लो। घमासान युद्ध हो जाता है, खून रेजी जंग चल जाता है। भगवान शिव कोशिश करते हैं गोपादरी जाने के लिए, ताकि लक्ष्मी जी को अपने स्थान पे वापस पहुंचाएं, मगर कुछ असुर लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। उनका टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भगवान शिव थोड़ी देर ध्यान करते हैं तो एक माता को उत्पन्न हो जाता है। ये लोग उसी माता को पकड़ने लगे कि यही लक्ष्मी है, ये गोपादरी से वापस आई है। तो भगवान शिव इन्हें इसी रास में छोड़कर गोपादरी जाते हैं, उसे लक्ष्मी जी को निकालकर अपने स्थान पे वापस पहुंचाते हैं। अब राक्षसों के बीच में ये देवी है। फिर भगवान शंकर आते हैं, इस देवी को छुड़ाते हैं इनसे, इस देवी को ग्रहण कर लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में। जिस तरह पार्वती माता है, उसी के रूप में इसे ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद आदेश देते हैं सरोवर में रहने के लिए। यहाँ जो ये जलकुंड है, जो नाग जिसको बोलते हैं, पानी जो आता है नीचे से, ये भगवान शिव की माया से प्रकट हुआ है। यही अमृत कलश है वास्तव में, जो गोपादरी उधर खीर सागर से निकला था। भगवान शिव ने फिर आदेश दे दिया, जेष्ठा माता को आदेश दे दिया सरोवर में उतरने के लिए। माता जेष्ठा इसमें प्रवेश हो चुकी है। इसीलिए हम इस कुंड में पूजा करते हैं, क्योंकि माता की मूर्ति भी जो है, माता असल में इसी कुंड में है। भैरव को यहाँ ही बताया है रहने के लिए। जो इस चिनार को हम ये बांधते हैं, सारा यहाँ पर भैरव स्थापना है। भैरव को बताया गया है भगवान शंकर की ओर से कि इसकी रक्षा के लिए आप इधर ही बैठो, ताकि इसको असुर लोग तंग न करें। फिर भगवान शिव ने इनको वरदान दिया, जो भक्तजन आपका जन्मदिन जेठ कृष्ण पक्ष पंचमी को मनाएगा, जो कि आज है। जिस तरह ये बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है आज, ये ज्येष्ठा माता के ही जन्मदिन का यज्ञ है। इसको हम हर साल मनाते हैं, तब से जब से इनकी स्थापना हुई है। भगवान शिव ने इनको वरदान दिया है, जो भक्तजन जेठ और आषाढ़ की, आपका जन्मदिन जेठ कृष्ण पक्ष पंचमी को मनाएगा और जेठ और आषाढ़ की 7 वीरवार यहाँ आएगा, 7वें वीरवार पे पीले चावल प्रसाद चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजा करके भोग चढ़ाएगा, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय माता की। कश्मीरी पंडित के क्ले की ये कुल देवी भी थी, और लगभग पूरे देश और विदेश से आज यहाँ करीबन 3 से 4 हजार कश्मीरी पंडित इकट्ठे हुए हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक भव्य हवन यहाँ पे हुआ है, साथ ही साथ भजन कीर्तन अभी भी चल रहे हैं, और पूरा ट्रेडिशनली तरीके से इस दिन को मनाया जा रहा है, जैसे पलायन से पहले मनाया जाता था। और आज भी
उसी तरह खुलकर कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करता दिख रहा है। हालांकि पिछले वर्ष से ज़्यादा तादाद इस वक्त देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष पहलगाम हमले के कारण जो है संख्या कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद इस वर्ष की अगर हम बात करें तो हालातों में सुधार को देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह कतारों में पूजा के लिए है। माता का जो मंदिर है वो सामने है, आप देखिए यहाँ पर माता ज्येष्ठा देवी की मूर्त रखी हुई है और इसके बिल्कुल जो सामने है यहाँ पर कुंड है और ये कुंड नेचुरल कुंड है, यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, इसी पे जो है पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर ये खुद ही प्रकट हुई है और उसके बाद इन्होंने कई राक्षसों और असुरों का नाश किया है और कश्मीरी पंडित इन्हें जो है कुल देवी मानते हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं बहुत ही जोश यहाँ इस मंदिर में देखने को मिल रहा है। कश्मीरी पंडित, औरतें, मर्द, बच्चे सब यहाँ पर पहुँचे हैं और 3 दिन का ये जो है यहाँ पर फंक्शन होता है, जो आखिरी दिन जो है मुख्य पूजा होती है। और कहीं ना कहीं जिससे भी हमने बात की उनका यही कहना है कि जो फीलिंग उन्हें यहाँ पर आती है वो पूरे देश विदेश में नहीं आती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं अंदर से ये सोच रहा हूँ मैं कहीं छोटा सा एक 1 रूम फ्लैट ले लूँ और यहाँ बसूँ, क्योंकि पूरा इंडिया घूम गया, पूरा वर्ल्ड घूम गया। मेरे बच्चे बाहर इंडिया से बाहर चलते थे, लेकिन जो सुकून मेरे को वाकई में कश्मीर में मिल रहा है, जो झील डल के किनारे मिल रहा है, शंकराचार्य, हरी पर्वत, तुलमुल या मुकदम सोबन, सैद सोबन, यहाँ जाते हैं हम, कितना सुकून मिलता है। मैं तो सबसे कहूँगा कि आप आइए, यहाँ रहिए, फिर वही मिलसार, फिर वही मोहब्बत, फिर वही आपस में एक कनेक्टिविटी रहेगी। हम एक है, कश्मीरी मुसलमान हमारा एक हिस्सा है। थैंक यू। उस टाइम जैसे होता था वैसे ही होता है, बल्कि इट इज़ इन एन इलैबोरेटेड वे। उस टाइम हम भजन नहीं देखते थे, हम इतने लोगों का एक्साइटमेंट नहीं देखते थे। ठीक है, बच्चे भी, हम बच्चे थे, छोटे थे, आते रहते थे पेरेंट्स के साथ, लेकिन हम उस टाइम भी एंजॉय कर रहे थे और इस चश्मे में हम नहा भी लेते थे। उस टाइम नहाने का था यहाँ पे कुछ प्रोग्राम, लेकिन अच्छा लगता है, इट गिव्स अस अ गुड फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ हम वहाँ पर हर टाइम मिस करते हैं, कितने भी जगह डिस्पर्स हो गए हैं, लेकिन जो सुकून हमें लगता है ना कश्मीर आके, इट्स समथिंग डिफरेंट। गर्व का एहसास होता है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो अपने गर्व को लौट आएंगे। कैमरा पर्सन मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।